नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पुणे 9th क्लास की हिंदी की तरफ गद्य खंड में ले चलते हैं और पाठ 7वां महादेवी वर्मा का पाठ 2 पढ़ा रहे हैं। मेरे बचपन के दिन, यानी अपने बचपन के दिन की यादों को संजोते हुए ये महादेवी वर्मा कुछ लिख रही है। और शब्दार्थ मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। परम धाम का मतलब होता है स्वर्ग, प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्मानित, वाइस चांसलर का मतलब होता है कुलपति, और प्रभाती का मतलब होता है बच्चों सुबह सुबह जल्दी उठ करके जो भजन वगैरह या लोकगीत गाए जाते हैं ना, उनको हम कहते हैं प्रभाती। और प्रभाती से मन को शुद्ध और शांति बनाए रखने के लिए और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए ये प्रभाती गाई जाती है। तो अपने जीवन की घटनाओं को याद करते हुए महादेवी वर्मा जी लिखती है कि मैं मराठी हूँ और मराठी बोलूँगी। ये अपने दोस्त की बारे में, यानी जेबुन जो सहपाठिनी थी ना, उसके बारे में बता रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि उस दिन ये समय मैंने देखा कि उस समय क्या थी, सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वो आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की थी वो बुंदेली बोलती थी, और कोई अंतर नहीं था। भाषा के आधार पे एक दूसरे से चिढ़ते नहीं थे, एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं दिखाते थे। अपनी अपनी मनपसंद की भाषाएं, अपने क्षेत्र की भाषाओं में बोल बोल करके भी आपस में लोग बातें करते थे। लेखिका कह रही है कि मैं हिंदी पढ़ती थी और उर्दू हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात है। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, हमारे अंदर कोई तरह का विवाद नहीं था। मैं जब विद्यापीठ आई थी तब मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम जब बड़े होते हैं ना, तब तक हमारे अंदर रहते हैं, जब तक चलते हैं। बचपन का एक और संस्कार ये था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनमें नवाबी छीनी गई, अंग्रेज़ों द्वारा छीन ली गई। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। हम लोग उनकी पत्नी को ताई कहते थे, ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारी जन्मदिन की पार्टियाँ आदि उनके घर पे ही होती थी। उनके जन्मदिन हमारे घर पे मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उनको राखी बांधने के लिए वे कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे उसको पानी भी नहीं देते थे। यानी कहा जाता था कि पुराने ज़माने में जब तक बहन भाई को राखी नहीं बांध देती तब तक भाई निर्जल रहता था, कुछ आहार नहीं ले सकता था, कुछ खाता पीता नहीं था। तो राखी के दिन मैंने राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग वहाँ जाते थे, हमको कुछ लहरिए मिलते थे। लहरिए का मतलब रंग बिरंगी चुनरीदार जो कपड़े होते हैं ना, उनको लहरिए कहते हैं। तो इस तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो मेरे भी बनते थे। फिर ये हमारा छोटा भाई हुआ, वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन, जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक ताई चाची ही कपड़े उस बच्चे को पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रख रही हूँ। वही प्रोफेसर मदन मोहन वर्मा आगे चल कर के जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। जिस बच्चे का नाम उन्होंने मनमोहन रखा ना, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी वो रहे थे। कहने का तात्पर्य मेरे छोटे भाई का नाम वहीं से चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसा वह एक तरह का सपना हो गया। बच्चों, जीवन में
बचपन में जो किए गए हंसी मजाक के लम्हे हैं वो बुढ़ापे में याद आते हैं कि हमने बचपन में ये किया था, हमने बचपन में वो किया था। एक तरह का सपना सा हो जाता है। शायद वह सपना सत्य हो जाए जो भारत की कथा कुछ और होती। यदि उस समय लिए गए सपने यदि सच हो जाते तो भारत की दशा और थी, क्योंकि उस समय भारत के प्रति, अपने देश के प्रति लोगों में, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, बेहद प्यार था। अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए लोग उतावले थे। तो बच्चों, ये रहा पाठ, और आज के 2 सवाल आप अपनी कॉपी में करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिखिए, लेखिका उर्दू व फारसी क्यों नहीं सीख पाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 लिखना है। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। प्रश्न नंबर 3 लिखो। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। एक बार मैं फिर से आपको ये प्रश्न दोहरा देता हूँ। पहला प्रश्न है, लेखिका उर्दू व फारसी क्यों नहीं सीख पाई, इसका आपको कारण लिखना है। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन 2 विशेषताओं या किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो बच्चों, ये सभी सवाल आपको करने हैं, और बाकी के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका वीडियो हम अगले वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।